हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और प्रीवियस क्लास में हमने चित्रकला को देखा था। पेंटिंग्स जो है, पेंटिंग स्कूल जो है, या पेंटिंग्स जो अलग अलग उनकी शैलियाँ जो है, उनके बारे में हमने डिटेल से बात की थी और वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। तो जो भी हस्तकला का मतलब क्या है, हस्त का मतलब होता है हाथ, हाथ की कलाएं, यानी कि जो भी क्या है कला जो हाथ से निर्मित हुई, जो आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है, वो सारी की सारी हस्तकला के अंदर आती है। आप कोई भी चीज़ें जो हाथ से बनाते हो, आकर्षक लगे, जिनका कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू हो, जिनका मूल्य हो, वो कहलाती हैं हस्तकलाएं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हस्तकलाओं के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हस्तकलाओं में। हस्तकला के अंदर देख लेते हैं राजस्थान के अंदर। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन पॉइंट पर बात करेंगे, जो भी पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं उन सभी पॉइंट की पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर पॉइंट लिखा गया है हस्तकला। देखिए दोस्तों, हस्तकला के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। पॉइंट पहला है हस्तकला। हस्तकला का जो सबसे बड़ा केंद्र जो है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा जो केंद्र जो है राजस्थान के अंदर हस्तकला का सबसे बड़ा जो सेंटर जो है वो याद रखिएगा बोरनाड़ा जोधपुर में पड़ता है। कहां पर है? बोरनाड़ा। और बोरनाड़ा कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा जोधपुर में है। कहां पर है? तो जोधपुर नाम याद रखिएगा। सबसे बड़ा केंद्र है हस्तकला का। नेक्स्ट अगर बात करें तो हस्तकला का राजस्थान में तीर्थ की अगर बात करें, ठीक है ना, हस्तकला का तीर्थ अगर बात करें, राजस्थान का तीर्थ अगर बात करें तो पुष्कर अजमेर है, ठीक है ना। तीर्थों का जो मामा जो है उनको बोलते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो हस्तकला का जो तीर्थ जो है वो किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है उसको हस्तकला का क्या कहते हैं? तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। हस्तकला के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हाथ से बनी हुई जो भी कलात्मक आकर्षक जो वस्तुएं होती है वो सारी हस्तकला के अंदर आती है, क्योंकि हस्त का मतलब होता है हाथ है, और आर्ट, हाथ की जो कलाकारियां हैं, हाथ की जो आर्ट्स हैं, जिनके द्वारा हम कोई चीज नई वस्तु का निर्माण करते हैं, वो सारी हस्तकला के अंदर शामिल है। इसका सबसे बड़ा जो केंद्र है राजस्थान के अंदर वो बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर है। और हस्तकला का राजस्थान के अंदर अगर तीर्थ की अगर बात करूं तो वो कहां पर है? तो जयपुर में, ठीक है। पहले पॉइंट को हमने क्लियर किया। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूट है। एक इंस्टीट्यूट बना गया राजस्थान के अंदर जो हस्तकला को प्रमोट करता है, उनको संरक्षित करने का प्रयास करता है, हस्तकला को संरक्षण प्रदान करता है, उनको प्रमोट करता है। तो इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? तो याद रखिएगा एक संस्थान है राजस्थान के अंदर जो हस्तकला का संरक्षण करता है, ठीक है ना। उस संस्थान का नाम है राजसिको। क्या नाम है? राजसिको, ठीक है ना। उस संस्थान का नाम क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, उस संस्थान का नाम है राजसिको। ये संस्थान है जो हस्तकला को संरक्षण प्रदान करता है। और ये राजसिको की जो स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई 3 जून 1961, यानी कि 1961। इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, राजसिको की जो स्थापना है वो 1961 जून 1961 के अंदर हुई थी। अगर मैं बात करूं ये राजसिको जो है, जो भी हस्तकला के जो भी प्रोडक्ट जो हैं, जो भी हस्तकला के क्या है प्रोडक्ट जो हैं, उन प्रोडक्टों को एक क्या है, एक किसके द्वारा बेचती है, किसके द्वारा सेल करती है? जो भी कलाकारों के द्वारा जो हस्तकला की जो वस्तुएं बनाई गई, हाथ से बनाई जो वस्तुएं हैं, उनको सेल करने के लिए एक शोरूम है इसके अंदर, और उस शोरूम का नाम है, तो याद रखिएगा ये शोरूम है जिसके द्वारा हस्तकला के जो वस्तुएं हैं वो रखी जाती है, और जिसके थ्रू उनको क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, बेचा जाता है प्रॉफिट करने के लिए। तो उस शोरूम का नाम है राजस्थली। क्या नाम है? राजस्थली। शोरूम के माध्यम से हस्तकला की वस्तुओं को क्या करती है? राजसिको बेचती है। अगर मैं बात करूं राजसिको का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय, वो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है, जयपुर में है।
ठीक है ना। जो भी हस्तकला के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इस राज सिको के अंदर लाए जाते हैं और यहाँ राज सिको वाले के अंदर एक शोरूम बनाया गया जहां पर वो रखे जाते हैं और वहां से सेल किए जाते हैं। उस शोरूम का नाम याद रखिएगा राजस्थली है, ठीक है, जो किसके अंडर काम करती है, तो राज सिको के अंडर काम करता है, ठीक है। ये संस्थान की आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करें, शिल्पग्राम क्या चीज है। शिल्प का मतलब वही है, कला वाली बात है। शिल्पग्राम हाथ से बनी हुई वस्तुओं के लिए क्या है, उनको बढ़ावा देने के लिए, व्यावसायिक, उनको कॉमर्शियल यूज के लिए, उनको व्यावसायिक बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए या फिर उनका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है। तो याद रखिएगा शिल्पग्राम क्या है, तो हस्तकला को, जो हस्तकला है उसका व्यावसायिक या हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देना, ठीक है ना। हस्तकला को व्यावसायिक स्तर पर इनका क्या करना चाहिए, उनको लाना चाहिए, ठीक है ना, लाने के लिए, ठीक है ना, इनको क्या है आमदनी के लिए या फिर उसको प्रमोट करने के लिए जो बनाए गए हैं उनको बोलते हैं शिल्पग्राम। अब शिल्पग्राम, कुछ शिल्पग्राम याद रखिएगा। एक शिल्पग्राम याद रखिएगा, हवाला जो इंपॉर्टेंट है, हवाला शिल्पग्राम जो है वो कहाँ पर है, तो उदयपुर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उदयपुर में है दोस्तों। और अगर बात करें पाल शिल्पग्राम है एक, वो पड़ता है जोधपुर में। और एक शिल्पग्राम है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, पुष्कर, और पुष्कर वाला कहां पर है, तो याद रखिएगा अजमेर में है। तो ये कुछ शिल्पग्राम है जो हाथ से बनी हुई जो कलाकृतियां हैं, जो वस्तुएं जो उनको व्यावसायिक यूज के लिए या फिर उनको बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम बनाए गए हैं, जो हवाला उदयपुर में है, पाल जोधपुर, पुष्कर अजमेर के अंदर। तो ये मुख्य जो फैक्ट हैं उनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, हस्तकला, संस्थान और अगर बात करें शिल्पग्राम की बात हमने कर ली है। ये राज सिको वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राज सिको। राज सिको अपने प्रोडक्ट जो है, जो भी वस्तुएं जो है उसको किसके थ्रू बेचती है, तो राजस्थली के थ्रू बेचती है, सेल करती है। चलिए, अब नेक्स्ट अपन यहां से अगर बात करें तो हम कुछ हस्तकलाओं के बारे में अब डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें जाजम क्या है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, जाजम क्या चीज है। जाजम एक प्रकार की मोटी दरी ही है जिसके ऊपर अपन बैठते हैं। कई बार होता है कि मांगलिक अवसर होते हैं, शादी ब्याह या कोई धार्मिक अनुसंधान करवाते हैं, जैसे हवन यज्ञ वगैरह जो भी करवाते हैं, तो वो एक चटाई से बिछाई जाती है, मोटी सी, जो सूती धागों से बनी होती है और जिसके ऊपर लाल और हरे रंगों का यूज ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं अपन जाजम। तो मोटे धागों से, मोटे सूती धागों से इसको बनाया जाता है। इसके लिए यूज होने वाले जो कलर है, मुख्य जो कलर है वो लाल और हरा है। आप देखेंगे जब नेट पे सर्च करके देखना आप, उसमें लाल और हरे रंग के आपको देखेंगे, ठीक है। एक प्रकार की दरी है, एक प्रकार की मोटी दरी है, मोटी क्या एक दरी है इसको, ठीक है ना। इसका यूज किस में करते हैं, देखिए ऑब्वियसली बैठने के लिए इसका यूज करते हैं जाजम का, तो ठीक है। तो धार्मिक अवसरों, मांगलिक अवसरों पर अगर बात करें तो लिख लो, आप लिख सकते हैं, बाकी बैठने के लिए इसका यूज होता है। धार्मिक या मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, शादी विवाह के अंदर इसको बिछा करके बैठा जाता है, ठीक है ना। ये बात करनी है आपको। जाजम याद रखिएगा, अकोला चित्तौड़गढ़। जाजम प्रिंट कहाँ की याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ की। कहाँ लिखें, यहां पर लिख देता हूं, अकोला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ये इसका क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है। 1 नंबर क्लियर हो गया, जाजम को अपन कर दें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कावड़ क्या चीज है। दोस्तों कावड़ की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, कावड़ एक लकड़ी की बनी हुई कलाकृति है, एक मंदिर के जैसी ही कलाकृति है। कावड़ क्या चीज है, एक लकड़ी का बना हुआ एक मंदिर है, चलता फिरता मंदिर मान सकते हो, और उसके अंदर अलग अलग गेट बनाए जाते हैं और उन गेटों के ऊपर, प्रत्येक गेट के ऊपर देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है
और उस देवी देवताओं वाले चित्रण को कई बार इस कावड़ का वाचन भी करते हैं। तो जैसे जैसे कावड़ यानी कि उसके गेट खुलते जाते हैं वैसे वैसे उनका क्या कर लिया जाता है, उनकी जीवन लीला, देवताओं की जीवन लीला या फिर उनके जीवन वृत्तांत से संबंधित क्या किया जाता है, उनका वाचन भी किया जाता है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कावड़ एक्चुअल में क्या है, तो कावड़ एक लकड़ी की बनी हुई एक मंदिर नुमा कलाकृति है। ठीक है ना, ये बात याद आप रखिएगा। की प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा बस्सी, और बस्सी गांव जो है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों चित्तौड़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब इसमें जो यूज किया जाता है, रंग जो यूज किया जाता है इसमें चित्र बनाने में, वो याद रखिएगा लाल रंग यूज होता है। क्या है ये, काष्ठ की बनी हुई, लकड़ी की, काष्ठ की मंदिर नुमा कलाकृति है। ठीक है ना, मंदिर नुमा कलाकृति है एक, और जिसके ऊपर क्या है, देवी देवताओं को क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। याद रखिएगा, देवी देवताओं का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। देवी देवताओं का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। ठीक है ना, अलग अलग कपाट होते हैं, बहुत सारे कपाट होते हैं, और उनके ऊपर क्या है, जैसे जैसे खोलते जाएंगे वैसे वैसे उनके चित्र आते हैं, और उसके आधार पर उनका क्या किया जाता है, वाचन भी किया जा सकता है। ये याद रखिएगा कावड़ के बारे में। ठीक है, अब कावड़ के अंदर मुख्य जो कलाकार जो हुए हैं, एक का नाम याद रखिएगा मांगीलाल मिस्त्री। क्या याद रखिएगा, मांगीलाल मिस्त्री। और एक नाम याद रखिएगा द्वारका प्रसाद जांगिड़। द्वारका प्रसाद जांगिड़, जांगिड़ का मतलब हाथी, ये देखिए। ठीक है ना, ये मुख्य याद रखने। एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूँ। जाजम में प्रकार की मोटी सूती क्या है, दरी है, जो मांगलिक अवसरों पर, धार्मिक अवसरों पर इसका यूज किया जाता है। अकोला चित्तौड़गढ़ की ये प्रसिद्ध है। ठीक है ना, और अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है, वो मुख्य जो रंग है वो लाल और हरे रंग का ज्यादा उपयोग किया गया है। काष्ठ की कावड़ की अगर बात करें तो बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है वहां की प्रसिद्ध है, रंग लाल रंग का होता है। देवी देवताओं का इस पर चित्रण किया जाता है। अलग अलग गेट है, गेट खोलते जाएंगे उसके ऊपर चित्रण किया गया, उसके आधार पर वाचन भी किया जा सकता है। एक प्रकार का मंदिर है, चलता फिरता मंदिर की आकृति में इसको लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, कलाकार कौन है, प्रसिद्ध मांगीलाल मिस्त्री और द्वारका प्रसाद जो जांगिड़ जो है, उनके मुख्य नाम आप याद रखें। ठीक है, चले आगे। चलिए, मैं डिटेल से बात कर रहा हूं, एक एक चीज, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे बेवाण की। बेवाण जो है वो एक प्रकार के ऐसे ही है, मंदिर नुमा आकृति में ही बेवाण में बनाए जाते हैं। ये बेवाण की बात कर लेते हैं यहां से। बेवाण क्या चीज है, बेवाण भी लकड़ी के ही बने हुए, बस्सी चित्तौड़गढ़ के बेवाण प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ के बेवाण प्रसिद्ध है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, बेवाण जो है इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो बेवाण एक वही है, काष्ठ की मंदिर कलाकृति है, काष्ठ की बनी हुई मंदिर नुमा कलाकृति है। मंदिर नुमा कलाकृति मान सकते हो इसको। इसके अंदर क्या होता है, बेवाण के अंदर, बेवाण में क्या होता है, जो जल झूलनी एकादशी आती है, जल झूलनी एकादशी जब आती है तो भगवान का जो विग्रह है, यानी कि जो मूर्त जो है, वो उसके अंदर बैठा करके उसकी क्या की जाती है, फेरियां निकाली जाती है या सवारी निकाली जाती है। वैसे आप याद रखें, जल झूलनी एकादशी पर भगवान का चिन्ह, मूर्ति वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो भगवान का कोई भी विग्रह की क्या की जाती है, सवारी, विग्रह की सवारी निकाली जाती है। ठीक है ना, उसके अंदर बैठा करके भगवान की प्रतिमा को या फिर कोई भी विग्रह है उसको बैठा करके उसकी क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में, बेवाण के बारे में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टेराकोटा की। दोस्तों टेराकोटा क्या चीज है, टेराकोटा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टेराकोटा कहां का प्रसिद्ध है, एक तो वो याद रखिएगा, मैं से मिट्टी और मैं से मोलेला याद रखिएगा। मोलेला जो है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा राजसमंद में। मोलेला राजसमंद का ये क्या है, टेराकोटा क्या है, प्रसिद्ध है। देखिए एक्चुअल में टेराकोटा है क्या, मृदा शिल्प है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, मिट्टी की कला है, मृदा शिल्प बोल सकते हो, मिट्टी की कला बोल सकते हो।
ये मिट्टी की एक कला है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो गिल्ली मिट्टी जो होती है उसको क्या है, बिना किसी सांचे के ही हाथ की थपकियों के सहारे कोई भी आकृति या फिर कोई भी वस्तु क्या की जाती है, बनाई जाती है। इसके अंदर किसी सांचे का यूज नहीं होता है। गिल्ली मिट्टी जो होती है उसको ही हाथ के द्वारा क्या करती है, आकार दिया जाता है उस मिट्टी को। तो ये मिट्टी जो है इसके अंदर क्या क्या चीज है, याद रखिएगा, गधे की लीद, गधे का जो गोबर जो है या गधे की जो लीद है, प्लस में मोलेला गांव के अंदर जो तालाब है, कहा जाता है कि तालाब की जो मिट्टी है उस मिट्टी का यूज करते हैं वो लोग। तो गधे की लीद और जो मिट्टी है वहां के तालाब की, उस मिट्टी को क्या करके आपस में मिला करके हाथ की थपकियों के सहारे उस मिट्टी को क्या किया जाता है, आकार दिया जाता है। तो ये को क्या है, टेराकोटा कही जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर टेराकोटा की, तो टेराकोटा के अंदर जो मुख्य जो कलाकार हुए हैं उनका नाम याद रखिएगा, एक लाल कुम्हार, मोहनलाल कुम्हार नाम याद रखिएगा, एक याद रखिएगा खेमराज, खेमराज, ठीक है ना, एक नाम याद क्या रखिएगा, खेमराज नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात सभी को, क्लियर है, यहां तक क्लियर होगी सभी को। एक चीज आप यहां से देखिए, मोहनलाल जो कुम्हार जो है इनको इस टेराकोटा के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। और कब मिल चुका है, 2012 के अंदर मिल चुका है। ठीक है, और टेराकोटा जो है याद रखिएगा, इसकी जो टेराकोटा जो है इसके उत्पाद को यानी कि इसके बर्तन वगैरह जो है उसको, और प्लस में लोगों को इन दोनों को ही जीआई टैग मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, भौगोलिक संकेतक जिसको अपन बोलते हैं, जीआई टैग मिल चुका है, टैग मिल चुका है इनको। ठीक है, तो ये याद रखिए, उत्पाद को भी मिल चुका है और लोगों को मिल चुका। उत्पाद को मिला था याद रखिएगा 2009 याद रखिएगा, और जो लोगों को मिला वो 2017 के आसपास इसको क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा जो है मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है, एक प्रकार की मृदा शिल्प है जिसके अंदर गिल्ली मिट्टी को क्या किया जाता है, हाथ की सहायता से बिना किसी सांचों की क्या किया जाता है, आकृति बनाई जाती है। ठीक है ना, वस्तु बनाई जाती है, गधे की लीद और मिट्टी को मिला करके इसका बनाया जाता है। कलाकार जो है मोहनलाल कुमार है, जिनको पद्मश्री मिल चुका है 2012 के आसपास। और इसमें खेमराज जी और मोहनलाल जी कुमार इनके अंदर मुख्य याद रखें। कलाकार की बात करें, उत्पाद और लोगो दोनों पर ही क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। उत्पाद के ऊपर 9 में और जो लोगो है उसके अंदर 17 के अंदर क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। तो ये आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, चलिए आगे। अब बात करते हैं पाने की। पाने क्या चीज है, पाने का मतलब वही है, हम अपन अक्सर क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं बता देता हूं आपको। पाने का मतलब क्या है, पाना अपन के इसको बोलते हैं, कागज के कॉपी के, जो कॉपी हमारे पास होती है, नोटबुक जो होती है, उसके जो पेज है उसको अपन पाना बोलते हैं। तो याद रखना, इसका मतलब है कि कागज के ऊपर देवी देवताओं का चित्रण करना जो है वो ही पाना कहलाता है। ठीक है, तो पाना क्या चीज है, अक्सर पाने क्या होते हैं, पाने किसे कहते हैं, कागज पर देवी देवताओं का चित्रण, देवी देवताओं का चित्रण क्या कहलाते हैं, पाने कहलाते हैं। यानी कि कागज के ऊपर बने होंगे चित्र, तो उसको क्या कहेंगे अपन, पाने कहेंगे। पाने जो है वो कहां के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है, तो याद रखिएगा राजसमंद में। नाथ द्वारा कहां पर है, तो याद रखिएगा राजसमंद। प्रसिद्ध जो पाने हैं वो किसके हैं, श्रीनाथ जी भगवान के हैं, श्रीनाथ जी भगवान। ठीक है ना, श्रीनाथ जी के पाने जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अक्सर कागज पर बने हुए देवी देवताओं के चित्रण को अपन पाने कहते हैं। ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद की ये प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध अगर बात करें तो पाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखिए श्रीनाथ जी जो है उनके जो चित्रण के, उनके पाने पर बने या कागज पर बने हुए जो चित्र है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बात की हमने पाने के बारे में। अब बात कर लेते हैं सांझी के बारे में। सांझी क्या चीज है दोस्तों, ये सांझी का जो त्योहार है, जो फेस्टिवल जो है, त्यौहार जो है, वो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा, सांझी का जो त्यौहार है वो मेवाड़ के अंदर बनाया जाता है, यानी कि दक्षिणी जो राजस्थान जो है उस वाले क्षेत्र में मनाया जाता है, मेवाड़ के अंदर। ठीक है, श्राद्ध पक्ष के अंदर बनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और सांझी की अगर मैं बात करूं तो सांझी किसका प्रतीक है, माँ पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा माँ पार्वती का प्रतीक जो है वो सांझी है।
इसके अंदर क्या होता है, जो गिल्ली जो दीवारें होती है सफेद लिपाई की हुई या सफेद पुती हुई दीवारें जो है, कली की हुई सफेद दीवारें जो है, उनके ऊपर कुंवारी जो लड़कियां जो है वो क्या करती है, गोबर से क्या करती है, चित्र बनाती है। ठीक है ना, देवी का क्या बनाती है, चित्र बनाती है। तो याद रखिएगा कुंवारी कन्याएं, कुंवारी जो कन्या है गिल्ली दीवारों पर, गिल्ली सफेद पुती हुई दीवारों पर, सफेद पुताई की हुई दीवारों पर सांझी का चित्रण किया जाता है। दीवारों पर किसका चित्रण किया जाता है, सांझी का। किससे, गोबर से। दीवारों पर गोबर से चित्र, गोबर से चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे मान लो ये बोर्ड को मान के चलिए आप व्हाइट है, ये व्हाइट की हुई है, तो इसके ऊपर गोबर से क्या कर दिया हमने, कोई चित्र बना दिया। ठीक है ना, माता का चित्र बना दिया, और उसके अंदर, उस चित्र के अंदर फिर क्या लाख का यूज करते हैं, कुमकुम का यूज किया जाता है, कांच का यूज किया जाता है। ठीक है, हल्दी का इसमें यूज किया जाता है। तो उसके अंदर कांच वगैरह, हल्दी, कुमकुम ऐसे लगा करके उसको रंग बिरंगी बनाई जाती है। तो ये याद रखिए, ये सांझी है। ठीक है, सांझी जो है वो लगभग 15 दिनों तक बनाती है ये लड़कियां। कितने दिन तक बनाती है, लगभग 15 दिनों तक ये सांझी बनाई जाती है। पहले जो 10 दिन जो होते हैं वहां पर 10 दिनों में 1 या 2 प्रतीक ही बनाए जाते हैं। 1 या 2 प्रतीक, 1 या 2 जो है, कम से कम 1 या 2 जो प्रतीक है, यानी कि जो रूप है, माता के जो रूप है, उनको छोटे रूपों में बनाया जाता है। तो 10 दिनों तक तो ये बनाया जाता है। 5 दिन जो लास्ट के बच गए, 15 दिन बनाते हैं टोटल, 5 दिन के अंदर क्या की जाती है, बड़े आकार में सांझी बनाई जाती है। बड़े आकार की क्या बनाई जाती है, चित्र बनाया जाता है। बड़े आकार का चित्र बनाया जाता है, और इस बड़े आकार के चित्र को क्या बोलते हैं, संज्ञा कोट। क्या कहते हैं इसको, संज्ञा कोट। यानी कि माता का जो है बड़े आकार का चित्रण किया जाता है, और उसको ही बोलते हैं 5 दिन तक जो बनाते हैं, बड़े बड़े आकार के चित्र बनाए जाते हैं दीवार पर गोबर से, उसको बोलते हैं संज्ञा कोट। देखिए दोस्तों, सांझी के लिए एक मंदिर प्रसिद्ध हुआ। सांझी के लिए जो प्रसिद्ध मंदिर जो है, जहां पर इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा, सांझी देखने को मिलेगी, तो इसके लिए जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मच्छिंद्रनाथ मंदिर है। मच्छिंद्रनाथ मंदिर, मच्छिंद्रनाथ मंदिर। और ये मच्छिंद्रनाथ मंदिर कहां पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उदयपुर के अंदर। अब सांझी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध होने की वजह से इसी मंदिर का एक नाम और पड़ गया, इसको बोलते हैं संध्या मंदिर। क्या वो याद रखेगा, इस मंदिर को क्या नाम कहा जाता है, संध्या मंदिर। क्योंकि सांझी के लिए प्रसिद्ध होने की वजह से मच्छिंद्रनाथ जो मंदिर है उसको अपन संध्या मंदिर भी कहते हैं। एक और फैक्ट याद रखिएगा, नाथद्वारा जो है राजसमंद, नाथद्वारा में कौन सी सांझी प्रसिद्ध है, तो याद रखिए केले की सांझी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। नाथद्वारा के अंदर किसकी सांझी बनाई जाती है, तो याद रखिएगा केले की सांझी बनाई जाती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सांझी के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, मच्छिंद्रनाथ मंदिर उदयपुर का प्रसिद्ध है, जिसको अपन संध्या मंदिर भी कहते हैं। नाथद्वारा के अंदर केले की सांझी बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं जो है वो गिल्ली सफेद पुती हुई दीवारों पर गोबर से चित्रांकन करती है, जिसके ऊपर कुमकुम लगा करके, कांच लगा करके, लाख लगा करके, हल्दी लगा करके उसको सुसज्जित करती है। लगभग 15 दिन तक ये लड़कियां बनाती है। 10 दिन तक छोटे प्रतिरूप बनाती है, 1 या 2 ही मुख्य बनाती है। और अगर बात करें लास्ट के जो 5 दिन है, वहां पर बड़े बड़े आकार के चित्र बनाए जाते हैं, जिनको अपन संध्या कोट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए। चलिए आगे, चलिए दोस्तों, अब आगे अपन बात कर लेते हैं पिछवाई क्या चीज है। पिछवाई, चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी, पिछवाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, पिछवाई का मतलब क्या है, ये मैं बहुत बार बता भी चुका हूं आपको, फिर भी आप इसको देख लीजिए। पिछवाई आगे वाई नहीं है, पिछवाई है। पिछवाई का मतलब पीछे वाली साइड में, एक तरीके से मान सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्तियां होती है, उसकी जो पीछे की जो दीवार होती है, उस दीवार पर एक कपड़े के ऊपर भगवान की जो लीलाएं हैं या फिर भगवान के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, उनका चित्रण किया जाता है कपड़े के ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगाए जाते हैं, और कपड़े पर बनाए हुए ऐसे चित्रों को अपन बोलते हैं पिछवाई। क्या बोलते हैं, पिछवाई। तो याद रखिएगा, कृष्ण मूर्ति के पीछे, कृष्ण प्रतिमा या मूर्ति के पीछे कपड़े पर बने, कपड़े पर उनके जीवन से संबंधित चित्र, उनके जीवन से रिलेटेड जो है, संबंधित जो चित्र हैं,
वो बनाए जाते हैं चित्र। कपड़े के ऊपर जो चित्रण किया जाता है उसको बोलते हैं, कपड़े पर उनके जीवन से संबंधित चित्रण जो है वो क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। यानी कि भगवान कृष्ण की मूर्ति जैसे मान लो आगे है, ठीक है, मैं मान लो मूर्ति का रूप मान लो, और पीछे वाली साइड जो दीवार है वहां पर कपड़े के ऊपर उनके जीवन से संबंधित जो चित्र जो है वो कपड़े पर बनाए जाते हैं और फिर उस मूर्ति के पीछे लगाए जाते हैं, और उसी को बोलते हैं पिछवाई। क्या बोलते हैं? पिछवाई बोलते हैं। ठीक है, पिछवाई के अंदर अगर बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखिए, पिछवाई के अंदर इस पिछवाई का निर्माण कौन करते हैं, मुख्य रूप से प्रसिद्ध कौन है, तो याद रखिएगा गौड़ ब्राह्मण इसका निर्माण करते हैं। गौड़ ब्राह्मण जो है वो बनाते हैं इसको, या जांगीर समाज के जो लोग हैं वो बना लेते हैं, कारीगर मुख्य कारीगर ही, ठीक है ना, गौड़ ब्राह्मण बना लेते हैं, या फिर जांगीर परिवार जो है वो इसको बना लेता है। देखिए दोस्तों, पिछवाई जो है ये सबसे ज्यादा पिछवाई का यूज कहां पर किया जाता है, उपयोग जो है वो कहां पर किया जाता है, तो वल्लभ संप्रदाय जो है उसके अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय जो है वहां पर इसका सबसे ज्यादा आपको यूज देखने को मिलेगा। कुछ चित्रकार की बात कर लेते हैं, जो प्रसिद्ध जो चित्रकार या कलाकार है, एक ही बात है, चित्रकार या फिर क्या बोल सकते हैं, कलाकार बोल सकते हो। तो इसके अंदर जो कलाकार जो है, मुख्य कलाकार जो है, उनके नाम याद रखिएगा। एक तो विठल दास शर्मा का नाम याद रखिए। एक नाम याद रखिए लच्छीराम जी। एक याद रखिएगा घनश्याम जो है वो इनका बनाएंगे, तो याद रखिएगा विठल दास शर्मा है, नरोत्तम शर्मा है, लच्छीराम जी है, और घनश्याम जो है वो इनके क्या है, मुख्य चित्रकार है। एक याद रखिएगा, इसके ऊपर जीआई टैग भी मिल चुका है, जीआई टैग भी इसके अंदर मिल चुका है, और लगभग 2023 के आसपास इसको क्या मिल चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका है, किसको, पिछवाई को। ठीक है ना, तो ये कुछ मेन फैक्ट हैं जिनको याद रखना है। कृष्ण मूर्ति के पीछे कपड़े पर उनके जीवन से संबंधित जो चित्र किए जाते हैं, जीवन से संबंधित, उसको अपन पिछवाई कहते हैं। निर्माण गौड़ ब्राह्मण या जांगीरों के द्वारा पिछवाई का निर्माण किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय में प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। चित्रकारों में आपको मैंने बताया जीआई टैग जो है वो 2023 में पिछवाई पर दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस पर, थेवा कला पर। थेवा कला पर देखिए दोस्तों, थेवा कला क्या चीज है। थेवा कला में याद रखिएगा, थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। कहां पर है, प्रतापगढ़ की। एक्चुअल में थेवा कला है क्या, तो याद रखिएगा, कांच के ऊपर, रंगीन कांच के ऊपर सोने का सूक्ष्म यानी कि बारीकी से चित्रण किया जाता है। सोने के तारों के द्वारा कांच के ऊपर क्या गया, बारीकी से जो चित्र बनाए जाते हैं या चित्रण किया जाता है, उसको बोलते हैं थेवा कला। देखिए दोस्तों, कांच पर, ये कांच किसका, कौन सा कांच यूज किया जाता है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। बेल्जियम का कांच यूज करते हैं, बेल्जियम का हरा कांच। बेल्जियम या कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, यानी कि चित्रों को बनाया जाना सोने पर, सोने के तारों के द्वारा, या सोने का क्या है, कांच के ऊपर जो सूक्ष्म यानी कि बारीकी से चित्रण किया जाता है, उसको बोलते हैं थेवा कला। दोस्तों, थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध जो है वो याद रखिएगा, सोनी परिवार प्रसिद्ध है। और सोनी परिवार कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, नाथद्वारा का जो सोनी परिवार है वो इस कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है ना, याद करें, अगर इसकी प्रवर्तक की बात करें, जिन्होंने इस कला को शुरुआत की थी लगभग 500 साल पहले, नाथूलाल सोनी इस कला को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, थेवा कला को। ये याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा परिवार है, सोनी परिवार जो है प्रतापगढ़ का एकमात्र परिवार जिसको 8 बार राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है। कितनी बार, 8 बार राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं, राष्ट्रपति सम्मान इनको मिल चुका है, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो कला है वो किसी और को नहीं आती, केवल प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, ठीक है, नाथूलाल जी जो सोनी जो है, उनके ही आगे के जो परिवार के जो पीढ़ियों के जो लोग हैं वो ही इस कला को क्या करते हैं, जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानते। ये भी कहा गया है, मैंने जब हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हिस्ट्री की जो बुक पढ़ी थी उसके अंदर लिखा गया है कि इसके अंदर बच्चियों को भी,
यानी कि घर की जो बेटियां होती है उनको भी ये कला नहीं सिखाते हैं। कारण क्यों है? क्योंकि आज छोरी सीख गई ठूं जाके माइकम पक्की बताओगी, क्योंकि आपा जाना कि पियर की जी की बात है वह लड़की जी की है वह बहुत जल्दी बतावे कि हमारे पियर में फलानी चीज यही थारे को नहीं, तो हमारे पियर में फलानी चीज थारे को नहीं तो भी के औचित्य हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब पियर की जी की बातें हैं वह जाके ससुराल में बतानी है। तो एक कारण ही जी की ये परिवार की जी की लड़कियां जो है ज्यादा डीपली मत जाया, मैं एकदम भी तरीकों आपने समझाने के लिए बता रहे हो। तो परिवार की जी की लड़कियां बन कौन सिखाए जाए, क्योंकि अगर परिवार की लड़कियां जहाँ भी शादी होगी अगर ससुराल में जाओगी तो वह कला जी की है वह अठू की है जी की स्थानिक जी की कला है, लोकल जी की कला है, वह जाके आगे तक प्रसारित हो सके, इसलिए वह लड़कियां ने भी अब चीजें कौन सिखाए आवे याद रखिए, ठीक है। तो एकमात्र परिवार है जो कि 8 बार राष्ट्रपति जो सम्मान है वो सम्मानित हो चुकी है। अगर बात करूं इसका कलाकार की, अगर बात करूं प्रसिद्ध जो कलाकार है याद रखिएगा महेश राज सोनी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? महेश राज सोनी है, ठीक है ना। कौन है? तो महेश राज सोनी है। एक याद रखिएगा गिरीश कुमार सोनी, गिरीश कुमार, ठीक है ना, गिरीश कुमार सोनी, ये भी याद रखिएगा गिरीश कुमार सोनी। याद रखिएगा इनको पद्म श्री मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है। कब मिला है? 2015 के आसपास। 2015 में महेश राज जी सोनी को इस कला के लिए क्या मिल चुका है? थेवा कला के लिए क्या मिल चुका है? पद्म श्री मिल चुका है, ठीक है। इसको एक चीज और याद रखिएगा, इसके जो उत्पाद जो है यानी कि थेवा कला जो है उसके ऊपर भी क्या मिल चुका है? डाक टिकट जारी हो चुका है, डाक टिकट जारी हो चुका है 5 रुपए का। कितने रुपए का? 5 रुपये का, 5 रुपए का डाक टिकट। लगभग 2002 के आसपास इस कला के अंदर डाक टिकट जारी हो चुका है, 2002 के अंदर। अगर बात करें जीआई टैग भी मिल चुका है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। और कब मिल चुका है? तो याद रखिएगा 2014 के अंदर इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी थेवा कला के बारे में जिसको आपको याद रखना है। एक बार वापस से रिकॉल करवा रहा हूँ, प्रतापगढ़ के अंदर प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का केवल सोनी परिवार ही इस कला को जानता है। अब लगभग याद रखिएगा कांच के जो रंगीन कांच जो है उसके ऊपर सोने के द्वारा सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। प्रसिद्ध जो है वो सोनी परिवार आपको मैंने बता ही दिया। शुरू करने वाले नाथूलाल जी सोनी है, एकमात्र परिवार जिसको 8 बार राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं। कलाकार जो है इसके अंदर महेश राज जो सोनी जो है उनको पद्मश्री मिल चुका है 2015 के आसपास। उत्पाद के ऊपर भी क्या हो चुका है? जो डाक टिकट जो है वो जारी हो चुका है 5 रुपए का। और इसके जो जीआई टैग भी इस कला को मिल चुका है जो 2014 के अंदर मिला है, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट है जिनके बारे में हमने जो भी इधर पॉइंट लिखे हुए हैं उन सभी के बारे में डिटेल से हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कुछ और फैक्ट की, कुछ और कलाओं की, जिसके अंदर से हम आगे जो बहुत सारी कलाएं हैं ब्लू पोट्री वगैरह है उसके अंदर से बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाले हैं आगे की क्लास में भी। दोस्तों अगर आपको ये सेशन शानदार लगा है तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे एक बहुत बड़ी फैमिली बन सके, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मोटिवेशन की वजह से मैं आपको और ज़्यादा बेहतर करवाने का प्रयास करूँ, आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँ, जिससे आप क्या है भारी भरकम फीस से बच सके। और जो ज़्यादातर अपन देखते हैं कि कोचिंग वाले जो है लगभग 2-3 क्लासेज जो यूट्यूब पर डाल देते हैं, बाकी जो है वो कोर्स के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे वाली सिस्टम नहीं है। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध करूँ और लगभग ये जो आपके क्लासेज जो चल रही है एकदम निःशुल्क रहेगी, कभी भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये आप इस पर विश्वास रखिएगा। और एकदम फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, जहाँ से जैसे राजस्थान जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती हैं उनमें से देख करके मैं आपके लिए फैक्ट खोज करके ला रहा हूँ, ठीक है ना, डिटेल से बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये शानदार लगा होगा। शानदार लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।